दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से शहर के एक कोने में एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी के नीचे एक बाप बेटे की छोटी सी दुकान थी, जहां समोसे और चाय बिकती थी। पिता का नाम था रामदयाल और बेटा सोनू, उम्र लगभग 14 साल। झोपड़ी एक सरकारी स्कूल के ठीक सामने थी। सुबह 6 बजे से सोनू और उसके पिता काम में लग जाते। पिता चूल्हे पर समोसे तलते और चाय बनाते, तो सोनू प्लेटें साफ करता, अखबार में समोसे लपेटता और ग्राहकों को सामान देता। स्कूल शुरू होते ही बच्चे आते, चाय समोसे खाते और दिन चल पड़ता। लेकिन सोनू की नजर सिर्फ समोसे पर नहीं थी। वो स्कूल के भीतर झांकता था। बच्चे साफ कपड़ों में बैग लटकाए क्लास में जाते थे। एक दिन सोनू ने पिता से कहा, पापा, क्या मैं भी पढ़ सकता हूं? रामदयाल ने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। कुछ जवाब नहीं दिया। शब्द नहीं थे, सिर्फ लाचारी थी। एक दिन लंच के बाद कुछ स्कूल के लड़के उसकी दुकान पर आए। उनमें से एक लड़का, नाम था आयुष, बोला, अरे ये तो समोसे वाला लड़का है। लगता है पूरी उम्र यहीं तलते रहेगा। हम तो इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। बाकी हंसने लगे। सोनू ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान दी और बोला, भैया, मुझे अफसोस नहीं है कि मैं पढ़ नहीं पाया। खुशी है कि मैं अपने पिता का सहारा बना, और एक दिन ऐसा बनूंगा कि आप लोग खुद आकर समोसे खाएंगे। लड़के फिर हंसते हुए चले गए। लेकिन सोनू के मन में कुछ ठान चुका था। रात को खाना खाते समय सोनू ने पिता से कहा, पापा, समोसे और चाय ठीक है, पर गर्मी आ गई है। नींबू पानी क्यों नहीं रखते? रामदयाल चौंके, फिर मुस्कुराकर बोले, बिल्कुल, ताजगी भी रहेगी और ग्राहक भी खुश होंगे। अगले ही दिन से सोनू ने नींबू पानी बेचना शुरू किया। ठंडा, स्वादिष्ट और सस्ते दाम में। स्कूल के बच्चों को ये खूब पसंद आया। अब दुकान की पहचान बनने लगी। लोग कहते, स्कूल के सामने जो समोसे वाला है, वो लड़का बहुत समझदार है। रामदयाल अब थोड़ा भरोसा करने लगे थे बेटे की सोच पर। मेरे पास पैसे नहीं, पर बेटा ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है, वो सोचते। सोनू अब रोज कुछ न कुछ नया सोचता। समोसों के साथ मिर्ची प्याज का नया कॉम्बो, थर्मस में गर्म चाय रखना, दोपहर में शरबत और सर्दियों में मूंगफली और मक्की की रोटी भी जोड़ दी। ग्राहक बढ़े, कमाई थोड़ी और बढ़ी। अब दुकान में एक बल्ब, एक प्लास्टिक की कुर्सी और एक काउंटर टेबल भी आ गया। एक शाम जब सोनू और उसके पिता दुकान समेट रहे थे, सोनू ने कहा, पापा, एक दिन हमारी लकड़ी की ये झोपड़ी एक पक्की मिठाई की दुकान बनेगी और बाहर बोर्ड लगेगा सोनू स्वीट। रामदयाल मुस्कुराए, पर इस बार हंसी में भरोसे की चमक थी। अब सोनू की जिंदगी सिर्फ समोसे बेचने की नहीं रही। अब वो हर दिन एक सपना बुन रहा था, जिसमें गरीबी थी पर हार नहीं, जिसमें झोपड़ी थी पर हिम्मत भी। अब सोनू की झोपड़ी की दुकान पहले जैसी नहीं रही थी। हर दिन कुछ नया जोड़ते जोड़ते अब दुकान में 2 कुर्सियां, एक लोहे की मेज और नीले रंग का टिन का शेड भी लग गया था। स्कूल के बच्चे अब उसे भैया कहकर इज्जत से बुलाते। कभी कभी वही बच्चे जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब चुपचाप आकर समोसे लेते और तारीफ भी करते। भैया, आपके समोसे तो पूरे शहर में नहीं मिलते। सोनू अब समझ गया था, दुनिया हमेशा जीतने वालों के पीछे चलती है। एक बार स्कूल की एक टीचर ने सोनू से कहा, तुम्हारे समोसे इतने अच्छे हैं, अगर तुम टिफिन बना सको तो हम स्कूल स्टाफ के लिए मंगवा सकते हैं। बस यही बात सोनू के मन में गूंजने लगी। अगले दिन से सोनू ने 5 स्टाफ के लिए टिफिन देना शुरू किया। रोटी, सब्जी, सलाद और मीठे में कभी गुड़, कभी चावल। धीरे धीरे टिफिन की गिनती बढ़ी, 5 से 15 और फिर 20 तक। अब झोपड़ी सिर्फ दुकान नहीं रही थी, वो एक मिनी रसोई बन चुकी थी। अब रोज 300 से 400 की जगह 1000 से 1200 की कमाई होने लगी। सोनू ने पहले 5000 रुपए बचाए। उसने कहा, पापा, अब दुकान को थोड़ा और अच्छा बनाते हैं, लकड़ी हटा के ईंट की दीवार करवा लेते हैं। रामदयाल ने कहा, बिल्कुल बेटा,
अब तू जो बोले वही सही लगता है। और एक दिन पुरानी लकड़ी की झोपड़ी तोड़ दी गई। सोनू ने खुद मिट्टी ढोई, ईंटें उठाई, स्थानीय मिस्त्री से थोड़ा थोड़ा करके एक नई दुकान खड़ी हुई। छोटा सा किचन, सामने काउंटर, एक पंखा और बाहर एक बोर्ड, सोनू स्नैक्स। अब वो सिर्फ समोसे वाला नहीं था, अब वो एक स्वाभिमानी दुकानदार बन चुका था। आसपास के मोहल्लों में सोनू के समोसे और नींबू पानी की चर्चा होने लगी। स्कूल स्टाफ, ऑफिस जाने वाले, रिक्शा वाले और कॉलेज के स्टूडेंट सब आते। अब सोनू ने पेपर नैपकिन रखने शुरू किए, रेट कार्ड बनवाया और दुकान के बाहर एक छोटी सी बेंच रखवा दी बैठने के लिए। एक ग्राहक बोला, बेटा तुझ में तो बिजनेस वाला दिमाग है। अब रामदयाल और सोनू सिर्फ बाप बेटा नहीं रहे, एक टीम बन गए थे। पिता सुबह 4 बजे उठते, तेज मसाले पीसते, आलू उबालते। सोनू दुकान सजाता, चूल्हा जलाता, गिनती करता। दोनों के बीच कोई बहस नहीं होती, क्योंकि मेहनत और भरोसा दोनों तरफ था। अब सोनू ने कहा, पापा हमें सिर्फ समोसे तक नहीं रहना चाहिए, हमें मिठाई का काम भी जोड़ना चाहिए। रामदयाल थोड़े चौंके, पर सोनू की आंखों में आत्मविश्वास देखकर बोले, ठीक है बेटा, कर ले शुरू। सोनू ने पास की एक मिठाई की दुकान में जाकर सीखा, रसगुल्ला कैसे बनता है, बेसन की बर्फी कैसे टिकती है। कुछ दिन में दुकान में सोनू स्नैक्स स्वीट्स का नया बोर्ड लग गया। और एक दिन वही लड़के जो पहले हंसते थे, अब अच्छे कपड़ों में आए। एक गाड़ी से उतरे, दुकान पर रुके। उनमें से एक बोला, भाई पहचाना, हम स्कूल में पढ़ते थे, पहले कभी मजाक किया था, माफ करना। दूसरे ने कहा, तूने तो कमाल कर दिया, तेरा नाम तो अब पूरे इलाके में फेमस है, सोनू स्वीट्स। सोनू मुस्कराया और बोला, भाई मैंने कुछ खास नहीं किया, बस अपने बाप का साथ नहीं छोड़ा और वक्त की सुनने की बजाय अपने मन की सुनी। अब सोनू सिर्फ दुकान नहीं चला रहा था, वो अपने पिता का सपना जी रहा था और उन सब का जवाब भी दे रहा था जो कभी उसकी गरीबी पर हंसे थे। अब सोनू की दुकान पहले जैसी नहीं रही थी। साफ सुथरी, नीली टाइल्स लगी दीवारें, एक बड़ा काउंटर, मिठाइयों के लिए कांच की अलमारी और बाहर लाइटिंग से जगमगाता बोर्ड, सोनू स्वीट स्नैक्स। अब वो सिर्फ एक दुकानदार नहीं था, पूरे मोहल्ले में एक नाम बन गया था। स्कूल के फंक्शन हो या मोहल्ले की पार्टी, सबके ऑर्डर सोनू को ही मिलते। मिठाई, समोसे, कचौड़ी, छोले भटूरे, सब कुछ। अब सोनू सिर्फ अपने लिए नहीं, 5 और लड़कों को रोजगार भी दे रहा था। एक दिन शाम को सोनू दुकान समेट रहा था। उसके पिता पास बैठकर बोले, बेटा जब तू छोटा था मैं सोचता था कि मेरी गरीबी तुझे भी खा जाएगी, लेकिन तू तो मेरी कमजोरी को ताकत बनाकर खड़ा हो गया। तुझसे बड़ा बेटा कोई नहीं हो सकता। सोनू ने झुककर पिता के पैर छुए। आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। एक दिन स्कूल से फोन आया। प्रिंसिपल साहब ने सोनू को बुलाया। जब सोनू स्कूल पहुंचा तो पूरा स्टाफ मौजूद था। टीचर्स ने ताली बजाकर उसका स्वागत किया। सोनू, तुमने हमारे स्कूल के सामने बैठकर सालों तक मेहनत की। आज तुम सैकड़ों लोगों के लिए मिसाल हो। हम चाहते हैं कि हर साल तुम बच्चों को प्रेरणात्मक भाषण देने आओ। सोनू ने मंच पर खड़े होकर कहा, मैं स्कूल नहीं पढ़ पाया, लेकिन जिंदगी ने मुझे असली क्लास में बैठा दिया। मैंने सीख लिया, इज्जत कपड़ों से नहीं, सोच और संघर्ष से मिलती है। अब काम इतना बढ़ गया कि सोनू ने फैसला लिया, पापा अब हम दूसरी ब्रांच खोलेंगे रेलवे स्टेशन के पास। रामदयाल ने कहा, अब तुझ में रुकने वाली कोई बात नहीं है। तू जितना चाहे उतना बढ़, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। कुछ ही महीनों में दूसरी दुकान भी खुल गई और वहां सोनू ने एक बोर्ड लगवाया, मेरे पिता की मेहनत और बेटे की सोच का स्वाद। एक दिन 3 लड़के दुकान पर आए, वही जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे। अब वे सब नौकरी कर रहे थे, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए थे। उन्होंने कहा, सोनू भाई, आपने साबित कर दिया कि काम कोई भी छोटा नहीं होता और जो मां बाप के साथ खड़ा रहता है वो खुद भी ऊंचाई तक पहुंचता है।
सोनू ने मुस्कुराकर कहा, पढ़ाई जरूरी है, पर उससे बड़ी चीज है ईमानदारी, मेहनत और सब्र। जो अपनी गरीबी से भागता नहीं, वही उसे बदल सकता है। अब सोनू हर महीने अपने मुनाफे का एक हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करता है। मैं खुद नहीं पढ़ पाया, पर कोशिश है कि कोई और मेरी जैसी हालत में न रहे। उसने दुकान के पास एक बोर्ड लगवाया, अगर भूख हो और पैसे न हो तो बेझिझक खाना ले जाइए, सोनू भाई की ओर से। अब सोनू सिर्फ एक दुकानदार नहीं, एक मिसाल बन चुका था। दोस्तों, गरीबी कोई शर्म की बात नहीं होती। शर्म की बात तब होती है जब कोई हालात से हार मान ले। जो अपने हालात से लड़ता है, धीरे धीरे वही दूसरों की प्रेरणा बन जाता है। माँ बाप की गरीबी पर शर्म नहीं, उनके साथ खड़े होकर उन्हें गर्व देने की जिम्मेदारी होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको सोनू की यह सच्ची और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें, ताकि हर बेटा और बेटी अपने माँ बाप की गरीबी से डरना छोड़ दे। कमेंट करके बताएं, क्या आप भी कभी हालात से हारे थे? आपकी कहानी किसी और की उम्मीद बन सकती है। और ऐसी ही सच्ची, ज़मीनी और दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए जरूर